क्या आपको कानों में अपने ये सदा गूंजती हुई महसूस नहीं होती? ओह अल्लाह मत करे ना, दर्द होता है। पानी पी लो। पाकिस्तान की मईशत जो है वो उभरती हुई मईशत है और 2025 में ये इस काबिल होगी कि इसके ऊपर कर्जे तक नहीं होंगे। इंडिया ने दो चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा। और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा। लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है। कि होम ऑफिस से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है और वो ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है उनको वीजा यूके नहीं देगा। 26 नवंबर 2026 से पहले इंडिया की मईशत खाक हो जाएगी और 26 नवंबर 2026 से पहले ओके इंडिया की मईशत खाक हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कर्ज फ्री होगा। पाकिस्तान पे एक सिक्के का कर्ज नहीं होगा किसी दुनिया का, ये मेरा वादा है आपको। आप सबसे पहले ये देखें ना कि उन्होंने सऊदीया को तो नहीं बैन किया। सऊदीया मेन तो हम सारे जो रिलीजन फॉलो करते हैं इस्लामिक, हम सऊदीया को फॉलो करते हैं। जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें, जिनकी सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े इदारों ने भारत में अपने रीजनल दफातर बना लिए। हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा। इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर इमरान खान साहब ने बंद की। हिंदुस्तानियों, तुमने तो इस्लाम की दुश्मनी में यहूदियों से भीख मांग के 3 ट्रिलियन की बनाई ना। अल्लाह ताला ने हमें 7,500 अरब डॉलर के ज़खायर दिए। जय हिंद दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि यूके की तरफ से एक नोटिस आया है जहां पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बैन करने की बात की है, क्योंकि इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज की तरफ से कुछ ऐसे रेडिकल माइंडसेट वाले लोग आते हैं जो कि हेट स्पीच में शामिल हैं और जो इलीगल माइग्रेशन में शामिल है। इससे यूके की इकोनॉमी काफी बदहाल हो रही है। इस्लामोफोबिया की वेव से पूरा यूरोप डरा हुआ है और यूके ने ये कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि जो इलीगल माइग्रेशन है इससे उनकी कंट्री काफी डैमेज हो रही है। इस पर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, पाक मीडिया रिएक्शन क्या कहते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खबरों के मुताबिक ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचेस या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से ना सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन है, हिंदू हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को बैन करना चाहते हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, उसके बाद यूके के हवाले से खबर है जो कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, इमेज तो शुरू से लेकर अभी तक तो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे अमाल है, जिस तरह के हमारे अमाल है। ठीक हो गया। तो लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है। उन्होंने खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो 1-2 कंट्रीज हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है। ठीक है। उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है। ठीक है। नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में कोई 1-2 वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर 1-2 वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एकदम से डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरतान से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है। वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है,
इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं, इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि ताकि देखने वालों को पता चले हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाकया। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके तो फिर हम तो बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई है, जी। चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती है। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन यानी कि वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ हाँ फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है। अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है, जी। तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो ठीक एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। यूके का बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव भी इंडिया की जानिब होता जा रहा है, क्या रीजन? ब्रिक्स, अब जैसे पाकिस्तान आज तक अपनी बात नहीं बनवा पाया, हम हमेशा से UN IMF के अंडर ही रहे हैं, तो ब्रिक्स 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है जिसको इंडिया लीड कर रहा है, और वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। वो तो IT सेक्टर भी जैसे बूम कर रहा है, तो दुनिया तो अपनी प्रॉस्पेरिटी देख रही है कि मजीद इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इस तरफ उनका इंक्लाइन सब जो है वो इस तरफ इस साइड पे हो रहा है। जबरदस्त, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ होता जा रहा है, इंडियंस की तरफ होता जा रहा है। चाहे वो वर्कर्स की बात कर ले, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, इंडिया की तरफ झुकाव होता जा रहा है। अब इस्लामिक कंट्रीज की बात कर ले तो इस्लामिक कंट्रीज आपने देखा ही होगा, ये सिर्फ यूके की बात नहीं है, बल्कि हम अपने ब्रादर कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज थे जिनको हम अपना भाई मानते हैं, UAE, सऊदी अरब, उन सब में आपने ये जो न्यू ईयर थी, न्यू ईयर पे देखा ही होगा कि UAE में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा था, जितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि वीज़ाज जो है पाकिस्तानियों के लिए बड़ा स्ट्रिक्टली जो मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया गया इस्लामिक कंट्रीज का, UAE का। क्या कहेंगे आप इसको देखते हैं? तो पहली बात, ब्रदरली कंट्रीज कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते कि आप देखें OIC बनी, अब सेम प्लेटफॉर्म पे हमें ला दिया गया, ये कॉज हुआ हमारा फ़लस्तीन वाला, क्या किया बाकियों ने, क्या हम डेविड के तहत एक्सेप्ट कर लिया? हम तो कर ही नहीं पाए, तो हम तो अभी भी साइड पे ही, हमारा उनसे लेना देना कोई है ही नहीं। क्योंकि अमेरिका चला रहा है पाकिस्तान, चला रहे डीप स्टेट, हमें अभी नहीं कहा जाता, हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी चाहते क्या हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं फ्री का लंच, और दुनिया में कहीं फ्री का लंच नहीं है। जब तक आप किसी भी कंट्री में जाकर उनके लिए प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसे एसेट नहीं बनते हैं जिससे कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो, तो ही आपको उस देश से निकाला जाएगा। हालांकि पाकिस्तानियों का भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि ये पाकिस्तान से यूके जाकर वहां पर कुछ इलीगल तरीके से काम करते हैं और यूके की इकोनॉमी, यूके के बिजनेस को डैमेज करने की बात करते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया था जहां पे जो लोग यूके के अंदर रहते हैं उनकी सच्चाई बताई थी पाकिस्तानी महिला ने खुद, और हिंदू हैं इसलिए उन्होंने वीजा बंद किए, ये उनका माइंडसेट बना हुआ है। लेकिन एक कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये सब नहीं देखता, वो ये देखता है कि उसकी कंट्री किस तरह से ग्रो कर सकती है, उनकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर सकती है। और ऋषि सुनक यही चाहते हैं कि जो इलीगल माइग्रेशन है, रेडिकल माइंडसेट है, उसको यहाँ पे आने से रोका जाए और कंट्री को बचाया जाए। हाल ही में आपने लंदन की सड़कों पे प्रोटेस्ट देखे जहां पे पेरेंट्स सड़कों पे उतर कर आए थे और अपने
बच्चों को बचाने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के लोग यूके में जाकर नो डाउट करते भी होंगे और पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट भी किया है और कहता है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं तो इसलिए हमें बैन कर दिया है। हम सऊदी से सारा कुछ लेते हैं लेकिन सऊदी को बैन नहीं किया है। इस पर भी उनके काफी रिएक्शन आए हैं। आई होप आपने वो भी एंजॉय किया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।